बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भकारी हुक्मरान कशकोल पकड़कर दुनिया में मांगने के लिए निकले हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब जिनेवा में बैठे हुए हैं। यहाँ पे रोटी लोगों को मिल नहीं रही, आटे की किल्लत है, आटा महंगा बहुत है, नान और रोटी 35-40 रुपए तक हो गई है, लेकिन इनको क्या परवाह। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस ममलकत को, कौम को, मुल्क को निचोड़ कर रख दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। मुईशत कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, लेकिन इनके अपने ज़ाती अल्ले तल्ले वो पहले की तरह जारी हैं। जैसे ये बड़ा अमीर खानवादा है, बड़े अमीर तरीन लोग हैं, इनकी दौलत पर हमारा मुल्क चल रहा है, लेकिन हकीकत वो पूरी दुनिया के सामने है कि इन लोगों ने किस तरीके से पाकिस्तान का बुरा हाल किया है, पाकिस्तान की मुईशत को डुबो के रख दिया है। आज एक तरफ शहबाज शरीफ साहब जिनेवा में बैठे हुए हैं और इकानमी कितनी गिर गई है, कहाँ तक चली गई है। कौमी ख़जाने में ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ $4.5 अरब रह गए हैं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के कितना करीब है। इमरान खान की हुकूमत थी तो 1 साल पहले $18 अरब के रिज़र्व थे। इन लोगों ने चंद माह में रिज़र्व को कहाँ से कहाँ पस्ती तक पहुँचा दिया। शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो सामने है, किस तरीके से महंगाई है, किस तरीके से बेरोज़गारी है, किस तरीके से रोटी महंगी हो गई है, किस तरीके से बुनियादी ज़रूरत आटा नहीं मिल रहा। और शहबाज शरीफ साहब 46 सहाफ़ियों को अपने साथ ले गए हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को भी जो शहबाज शरीफ के साथ हुकूमत के खर्चे पर गए हैं। ना सिर्फ ये कि वहाँ पे होटलिंग का खर्चा, रास्ते का खर्चा, इसके अलावा इनको जेब खर्च के तौर पर चंद साल पहले तो $5,000 दिए जाते थे, अब शायद $10,000 दिए गए हों। ये पक्की इन्फॉर्मेशन है। शहबाज शरीफ के साथ जाने वाले सहाफ़ियों को इस तरीके से नवाजा जाता है जो शहबाज शरीफ की पूंछल को उठा के रखते हैं, टेल कैरी करते हैं, चापलूसी करते हैं, तबलची बने हुए हैं। उनको शहबाज शरीफ साहब अपने साथ ले गए हैं। वहाँ से $16 अरब की इनको उम्मीद है कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया था उसकी बहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो शहबाज शरीफ राल टिपकाते हुए गए हैं कि हमें $16 अरब वहाँ से मिल जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो भी इमदाद करनी है, पूरी दुनिया ने जो भी इमदाद करनी है, वो पाकिस्तान की इमदाद करें, शहबाज शरीफ की नहीं। इसके हाथ पे पैसे रखेंगे, इसकी जेब में चले जाएंगे, जेब से बैरून मुल्क चले जाएंगे, वहाँ से टीटी लग कर फिर पाकिस्तान आ जाएंगे। तो शहबाज शरीफ इस तरीके से करप्शन अब तक करते रहे हैं, तो वहाँ से $16 अरब की इनको उम्मीद है। एक तरफ ख़ुद वहाँ पे गए हैं, दूसरी तरफ आर्मी चीफ को सऊदी अरब भेज दिया गया है। यही खबरें थी कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर डॉलरों की ज़रूरत है, तो जनरल आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब जाएँ, दीगर ममालिक का दौरा करें, वहाँ से कुछ पैसे लेके आएँ। ये सारा कुछ इस हुकूमत के मीडिया के लोगों ने अखबारात में लिखा, टीवी चैनल्स पर कहा कि जनरल आसिम मुनीर किस मकसद के लिए वहाँ पे गए हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब की वहाँ पे सऊदी डिग्निटीज़ के साथ मुलाकातें हुई हैं, मुलाकातें बड़ी कामयाब रही हैं। इसके अलावा जनरल साहब के लिए खाना काबा के दरवाजे भी खोल दिए गए और उनकी वली अहद सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी मुलाकात हो गई है। इस मुलाकात के दौरान हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान की माली मदद की भी बात की हो। यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है कि आर्मी चीफ अगर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो क्या इस काम के लिए जाते हैं, वो उम्रे के लिए गए हैं या फ़ौजी मामलात के लिए गए हैं, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन वहाँ पे मुईशत के हवाले से बात करना ये जनरल साहब का काम हरगिज़ नहीं है, उनकी ड्यूटी में नहीं आता। ये सियासी हुकूमत का काम है कि किस तरीके से बैरून मुल्क से इन्होंने कर्ज़ लेने हैं, किस तरीके से इन्होंने मामला चलाने हैं, लेकिन उसमें ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं। कोई इन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। हत्ता कि जो इमदाद दी जानी है मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए, वो इमदाद भी नकद इनके हाथ पर कैश की सूरत में रखने के लिए कोई मुल्क, कोई इदारा तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये पैसे कहाँ पे चले जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर को इन्होंने सऊदी अरब भेज दिया कि कुछ ना कुछ वहाँ से खर्चा पानी लेके आए, इनके दिन अच्छे चलते रहें। जनरल साहब की ये ड्यूटी नहीं है कि वो इस हुकूमत के लिए या पाकिस्तान के लिए बाहर से पैसे लेके आएँ। उनका काम पाकिस्तान के दिफा को
मजबूत तरीन करने में अपना किरदार अदा करना है। पाकिस्तान का दिफा अल्लाह के फजल व करम से काफ़ी मजबूत है, नाकाबिल तस्खीर है। जनरल साहब ने उसको मज़ीद मजबूत करने में अपना किरदार अदा करना है। जनरल साहब से जो लोग ये तवक्को करते हैं कि वो मईशत की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, मैं समझता हूँ कि ऐसी तवक्को जनरल साहब से नहीं रखनी चाहिए। अगर ये लोग जनरल साहब से ऐसी तवक्को रखते हैं तो फिर जनरल साहब को इनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि पाकिस्तान को इस हाल तक किसने पहुँचा दिया है। ये ऐसे लोग हैं आज के हुक्मरान, मलंग टाइप लोग हैं। कौन से मलंग टाइप? वो मलंग टाइप जो मांगते हैं, भिखारी हैं, गले में बड़े बड़े मनके डाल लेते हैं, इधर कोई झुली लटका लेते हैं, मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि उनके गांव में एक तकिया था, मिरासी वहाँ पे बैठते थे शाम को, उन्हें पता नहीं कहाँ से एक झल्ला सा एक मस्त टाइप आदमी मिल गया था। उसके गले में शाम को वो बुझकी डाल देते थे, एक हाथ में बाल्टी पकड़ा देते थे। वो शाम को पूरे गांव में घर घर का चक्कर लगाता था। कहीं से रोटी मिल जाती थी, कहीं से चावल मिल जाते थे, कहीं से सालन मिल जाता था, कहीं से दूध मिल जाता था। जो भी किसी के घर में पका होता था वो उसके हवाले कर दिया जाता था। वो लेके आके रात को तकिया में रखता। वहाँ पे सारे मिरासी मौज मिला करते हैं, बड़ी खुशी से खाना खाते, अपनी पसंद की चीज़ वहाँ से लेते और उसके बाद नाच गाना करके अपने घर चले जाते। इसी तरीके से ये हुकूमत भी, शहबाज शरीफ की हुकूमत भी, कहीं इस आगडार को बुझकी डालकर बाहर भेज देते थे, कभी मिफ्ता इस्माइल को उसी सवांग में किसी और मुल्क भेज देते थे। और अब इन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब को सऊदी अरब भेज दिया है। इसके बाद उनको कहाँ पे भेजते हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है। वहाँ से सऊदी अरब से ये क्या कुछ लेके आते हैं, ये मुनहसर है इस पर कि सऊदी अरब वाले पाकिस्तान की हुकूमत पर कितना एतबार करते हैं, कितना एतमाद करते हैं कि पहले जो कुछ इनको दिया गया था वो इन्होंने कहाँ पे खर्च किया है। जनरल आसिम मुनीर इकानमी को बेहतर बनाने में अगर इनके मददगार साबित हो रहे हैं तो फिर उनको ये भी पता करना चाहिए कि पहले के पैसे कहाँ गए, पाकिस्तान को कैसे दिवालिया के करीब इन लोगों ने पहुँचा दिया है। जनरल आसिम मुनीर साहब इस हुकूमत की अगर मईशत को बेहतर बनाने के लिए मदद कर रहे हैं तो फिर इनको चाहिए कि इनसे उसी तरीके से उगलवाएँ, उसी तरीके से निकलवाएँ जिस तरीके से मौलवी साहब ने अपनी अहलिया से उगलवाया था, निकलवाया था। मौलवी साहब बाहर जाते हैं, अपनी अहलिया को 1 किलो गोश्त ला के देते हैं, उसे कहते हैं कि इसको ज़रा अच्छे तरीके से बना दो। उनकी अहलिया गोश्त बनाने लगती है तो भूनते हुए उन्होंने एक बोटी चखी, बड़ा मज़ा आया, दूसरी उठाई, उससे ज़्यादा मज़ा आया, तीसरी खाई, चौथी खाई और करते करते मौलवी साहब की अहलिया सारे का सारा गोश्त खा गईं और उसके बाद लंबी तान कर सो गईं। मौलवी साहब घर आए, उन्होंने कहा भलिए लो के ले के आ हांडी और रोटी। तो उसने कहा कि गोश्त तो सारे का सारा बिल्ली खा गई। बिल्ली सामने बैठी हुई थी। मौलवी साहब ने कहा कि ठीक है, अभी इससे गोश्त अपना निकलवा लेते हैं। मौलवी साहब ने बिल्ली को पकड़ा, उसको तराजू में रखा, तोला तो उसका वज़न 1 किलो था। मौलवी साहब ने अपनी अहलिया को बड़े प्यार से मुखातब करते हुए कहा, तो बताएं ये बिल्ली 1 किलो की है तो जो गोश्त था वो कहाँ गया? अगर ये बिल्ली है तो गोश्त कहाँ है? अगर ये गोश्त है तो फिर बिल्ली कहाँ है? मौलवी साहब की ये बात सुनकर, ये दलील सुनकर उनकी अहलिया को कबूल करना पड़ा। इसी तरीके से जनरल बाजवा साहब भी इन लोगों से पूछें, इनसे उगलवाएं, इनको बुलवाएं। पिछले साहब बेशक ना मांगे, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो पाकिस्तान के रिज़र्व 17 अरब डॉलर थे, तो आज 4.5 अरब डॉलर कैसे हो गए? कहाँ पे पैसा गया? जनरल साहब इनसे ये भी उगलवा लें और इसके अलावा इन्होंने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया है वो भी इसी तरीके से उगलवाएं जैसे मौलवी साहब ने अपनी अहलिया से उगलवाया था। उगलवाने का तरीका होना चाहिए। ये सारा कुछ टर 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 फर फर बोल देंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।